हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज यहाँ पर कुछ ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर भुवनेश ने 45 अंश के स्थान पर 45 अंश 27 मिनट का कोण बनाया, पर इससे त्रुटि ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। भुवनेश ने 45 अंश के स्थान पर 45 अंश 27 मिनट का कोण बनाया। तो 45 अंश के स्थान पर मतलब 45 डिग्री के स्थान पर 45 अंश 27 मिनट का एंगल बना है। 45 अंश 27 मिनट का एंगल बना है। कितना बड़ा? 27 मिनट बढ़ रहा है यहाँ पर जब बढ़ रहा है तो 27 मिनट जो है बढ़ेगा। 27 मिनट बढ़ेगा तो यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि निकालना है। प्रतिशत त्रुटि के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं, जितना त्रुटि आए उतना लिखकर ऊपर 27 मिनट बटे कितना टोटल 45 डिग्री का एंगल बन रहा था। 45 डिग्री लिख देंगे पहले नीचे, उसके बाद यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाए। अब एक अंश बराबर 60 मिनट होगा, तो 1 मिनट बराबर 1/60 अंश हो जाएगा टोटल। तो मिनट के स्थान पर अंश लिख सकते हैं 27/60 गुणे 45 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 2 3 6 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। 2 से 10 कट जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 1% आ जाएगा। प्रतिशत त्रुटि 1% आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अब सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 1% इसका प्रतिशत त्रुटि आएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी बहुभुज में y कोण अंतःकोण का अनुपात, y कोण तथा अंतःकोण का अनुपात 1:4 है। तो यहाँ पर बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अंतःकोण प्लस y कोण का योग 180 होगा। अंतःकोण तथा y कोण का योग 180 होगा। अंतःकोण प्लस y कोण का योग 180 होगा। तो y कोण होता है, यहां से y कोण लिख सकते हैं। यहां से y कोण बराबर 360/n कर सकते हैं। अब 360/n कर सकते हैं, यहां पर रखने पर अंतःकोण निकाल सकते हैं। अंतःकोण बराबर हो जाएगा 180 में से -360/n कर देंगे, आ जाएगा। यहां पर रेशियो में दिया था y कोण और अंतःकोण का अनुपात दिया था 1:4। y कोण अंतःकोण का अनुपात 1:4। मान लीजिए y कोण जो है, अंतःकोण जो है एक रेशियो में दिया था। अंतःकोण 4x प्लस y कोण 1x दिया था। इक्वल 180 हो जाएगा। 4x 5x हो जाएगा, 5x कर देंगे इक्वल 180 हो जाएगा। 5x बराबर 180। उसके बाद x का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर 5 3 15, 5 से 30 हो जाएगा। x बराबर 36 हो जाएगा। अंतःकोण की आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी आपको, यहाँ y कोण से ही काम चल जाएगा। y कोण बराबर होता है 360/n हो जाएगा। तो y कोण बराबर 360/n, तो y कोण आपको x का वैल्यू जो आया है 36 आया है। 36 जो आया है यहाँ पर x का वैल्यू y कोण आया है। y कोण बराबर 36 रख दीजिए। एक और
360 बटे n कर देंगे यहाँ पर 360 बटे n कर देंगे, तो n का वैल्यू निकालने के लिए 36 को इधर डिवाइड करना पड़ेगा। n बराबर 360 बटे 36 हो जाएगा। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा। नंबर ऑफ साइड 10 आएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था किसी बहुभुज में y कोण तथा अंतः कोण का अनुपात 1:4 दिया गया था, साइड निकालना था। यहाँ पर जो है जब अंतः कोण y कोण का अनुपात दिया था आपको, तो अंतः कोण 4x, मान लीजिए 4x रेशियो में दिया था, 4x या 4m कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर 4x प्लस 1x y कोण हो गया, दोनों को जोड़कर 180 कर देंगे। 5x बराबर 180, x बराबर 36 आ जाएगा। y कोण बराबर 360 बटे n होता है, तो y कोण आपने निकाले 36 है, 36 बराबर 360 बटे n हो जाएगा। तो इनका वैल्यू निकालने के लिए 360 बटे 36 कर देंगे, n बराबर 10 आ जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको लगाना है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में दिया गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है ट्रायंगल कैसा होगा। चलिए हल करते हैं इसको। किसी ट्रायंगल के साइड का रेशियो दिया गया है 6:4:6 दिया गया है। यहां से यहां निकाल सकते हैं। पहली बात तो यह दो साइड्स का योग तीसरे साइड्स के बराबर होगा, तो वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं। लेकिन दो साइड्स का योग, दो साइड्स का स्क्वायर करके, तो मान लीजिए पहले दिया है 3x 4x 6x, x लगाकर मान लीजिए यहाँ पर 3x हो जाएगा। उसके बाद 4x कर सकते हैं, इसको 6x कर सकते हैं। अब दो साइड्स का योग करके तीसरे के बराबर या बड़ा हो सकता है, कौन सा बड़ा होगा देखा जाएगा अभी यहाँ से योग करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद। यहाँ पर 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, 36 का 6 का स्क्वायर कर दीजिए। अभी बड़ा छोटा साइन लगा सकते हैं यहाँ पे। 9x स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का मतलब 16x स्क्वायर 36x स्क्वायर। तो यहाँ पर वैसे दिख रहा होगा 36 बड़ा है, 16 9 25 हो जाएगा। 25x स्क्वायर 36 बड़ा होगा, तो 36 बड़ा होगा। यहाँ से ऑप्शन में दिया था एक्यूट एंगल्स, दूसरा राइट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स। इसमें दे रहा है तो एक्यूट या तो एक्यूट एंगल या राइट एंगल। इसमें से ऑप्शन में जो सही होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल्स होगा, क्योंकि जो साइड्स आ रहा है, दो साइड्स का रेशियो जो स्क्वायर करने पर योग आता है, तीसरा साइड अगर बड़ा हो जाता है तो उसमें से आएगा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, क्योंकि साइड्स अगला बड़ा हो जाएगा। अधिक कोण एंगल्स होगा 36 का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कर सकते हैं। अगर राइट एंगल पहचानना होगा तो दोनों साइड्स का योग करके, मान लीजिए यहाँ पर 5 दिया होता, ये 12 दिया होता, योग बराबर हो जाता 5 12 13। तो यहां से आप कर सकते थे कि यहाँ पर है ए राइट एंगल हो जाता। लेकिन एक्यूट एंगल्स के लिए यहाँ पर एक बड़ी, दोनों का रेशियो जो है इसका 36 बड़ा है। यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा जो है 36 है। दोनों साइड्स के स्क्वायर करने के बाद तीसरा जो है तब भी बड़ा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 8 10 दिया गया है। उसकी बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। सबसे बड़ी भुजा इसमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहे हैं किसी त्रिभुज का जो भुजाएं हैं, एक 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर, अगला 10 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा के द्वारा जो माध्यिका खींचा जाएगा, माध्यिका उसको बताना सबसे बड़ी भुजा पर। यहाँ पर उसकी सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई बताना है आपको।
यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले पता कर लेते हैं कौन सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल पता करने के लिए आपको यहाँ पर पहली बात तो है दो साइड्स का स्क्वायर करने पर तीसरे साइड के बराबर हो जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। क्योंकि 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर, अगर 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 100 36 प्लस 64 100 हो जाएगा। 100 बराबर 100 हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा इसका 10 दिया था आपको। मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी रहा हो, सबसे बड़ी भुजा 10 हो गया। इसमें से 6 और 8 किसी को मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माध्यिका द्वारा जो है माध्यिका खींचा जाएगा अगर बड़ी साइड्स पर, तो माध्यिका जो खींचा जाएगा उस साइड्स को डिवाइड करेगा। ऐसा तभी होगा जब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा तभी ऐसा हो सकता है। समकोण त्रिभुज होगा तभी ऐसा हो सकता है। ये ट्रायंगल शो है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ऐसा होगा। समकोण त्रिभुज में जब होगा यहाँ से माध्यिका खींचा जाएगा। मान लीजिए माध्यिका बीडी नहीं होगी, बीडी द्वारा जो यहाँ बीडी खींचा जाएगा इस लाइंस पर, तो साइड्स को आधा आधा डिवाइड करेगा। ऐसा तभी होगा जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो माध्यिका की लंबाई जो होगी यहाँ से 5 हो जाएगी, क्योंकि माध्यिका द्वारा जो उस लाइंस पर खींचा जाएगा उसी के बराबर होगा। उस साइड्स को डिवाइड कर देगा तो आधे आधे में आधे इसका हो जाएगा, 5 इसका भी हो जाएगा। बस इसी तरह लगा सकते हैं, क्योंकि जो माध्यिका इस पर खींचा जाएगा लाइंस पर, वही जो आधी डिस्टेंस आएगी उसी माध्यिका के बराबर डिस्टेंस आएगी। ठीक है, यहां से ऐसे कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी त्रिभुज या किसी समबाहु त्रिभुज की वाह्य भुजा 10 सेंटीमीटर है, तब उसकी आंतरिक भुजा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। ऐसा तभी होगा जब समकोण त्रिभुज होगा कि साइड को डिवाइड करेगा। जब साइड को डिवाइड करेगा वही माध्यिका की लंबाई भी होगी इसी साइड को डिवाइड करने के बाद। फार्मूला होता है इसका, मुझे याद नहीं आ रहा फार्मूला कैसे लगता है यहाँ पर, बशर्ते यही तरीका है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सभी एंगल्स इक्वल होगा, सभी एंगल्स इक्वल होगा, सभी साइड्स इक्वल होगा। जब सभी साइड समान लंबाई का होगा तो एंगल भी समान लंबाई का बनाएगा। तो यहाँ से आप माध्यिका खींच सकते हैं, माध्यिका खींच सकते हैं यहाँ पे। अब किसी समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका को डिवाइड करता है, ऊपर की तरफ जो होता है y, नीचे की तरफ इन होता है, इधर नीचे की तरफ अंदर की तरफ 1 होगा। 2:1 की अनुपात में डिवाइड करता है। किसी समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका का डिवाइड किया जाएगा उस साइड्स को 2:1 के अनुपात में डिवाइड किया गया। आपको दिया गया साइड्स 10 सेंटीमीटर दिया गया है। y त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की y त्रिज्या 2, मतलब 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ऊपर वाला जो होगा, मान लीजिए यहाँ पर O है, AO जो होगा उसका y रेडियस होगा। y रेडियस मतलब 2x मान सकते हैं। 2x जो लेंथ दिया गया आपको y साइड्स, AO बराबर यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर, यही 10 सेंटीमीटर जो इसकी y त्रिज्या है, y त्रिज्या। अब जो OA डिस्टेंस है 2 दिया है, 2 के अनुपात में, तो 2x बराबर यहाँ पर 10 कर सकते हैं, x बराबर 10/2 कर सकते हैं, तो x बराबर 5 हो जाएगा।
5 सेंटीमीटर इसका इन रेडियस आएगा, मतलब ओडी डिस्टेंस। ओडी बराबर एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है यहां पर 5 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है यहां पर इन रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इज ऑफ इट्स मीडियन। मतलब किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी प्रत्येक माध्यिका ज्ञात करना है। किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या आपको दी गई है। आंतरिक त्रिज्या जो है यहाँ पर 2 के रेशियो में डिवाइड किया जा रहा था, 2 के रेशियो में डिवाइड किया जा रहा था। चला हाँ, किसी समबाहु त्रिभुज की जो अंतः त्रिज्या आपको दिया गया यहाँ पर, जब समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या आपको दिया गया है, अभी बताया था उसके पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर माध्यिका आपको कैलकुलेट करना है। माध्यिका यहाँ पर आपको उसका आंतरिक त्रिज्या दिया गया है, आंतरिक त्रिज्या दिया गया है। एक बताया था 2 और 1 के रेशियो में। ऊपर वाला जो है वह त्रिज्या होता है, नीचे वाला इन रेडियस होता है। तो इन रेडियस मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूरी माध्यिका की लंबाई पूछ रहे हैं एडी। अब एडी 2 1 3 होगा, 3 रेशियो में होगा। जब 1 रेशियो बराबर 3 सेंटीमीटर आएगा तो 3 रेशियो बराबर 3 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर इक्वल 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। नीचे वाला जो होता है इन रेडियस मतलब आंतरिक त्रिज्या, किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या जो होगा 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, और वाई रेडियस जो होगा 2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो 1 रेशियो का वैल्यू आपको दिया गया था, 1 रेशियो का 3 सेंटीमीटर। तो 3 रेशियो का निकालना था, टोटल आपको माध्यिका का वैल्यू निकालना था, एडी का वैल्यू। जब एडी का वैल्यू निकालेंगे तो 3 रेशियो में निकालेंगे, 3 रेशियो बराबर 9 सेंटीमीटर आएगा। बस यही आंसर आ जाएगा यहाँ पर। बस आज की क्लास खत्म।